नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके हम लोग सेट 4 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं और सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन जो होते हैं दो ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप ए में जो होता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा जो वेटेज रहता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज रहता है, और आपको इसी दोनों को अच्छे से तैयार करना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रेडी करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 का ए है, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड? तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि एडोप्टेड किया गया था, और इसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑपरेशन गिब्राल्टर? यानी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? यानी कि इसमें जो है इंग्लिश आपका जी से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी में आपको देखना है जिब्राल्टर क्या था। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान द्वारा अगस्त 1965 में शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। कैसा अभियान था? तो सैन्य अभियान था, और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर विद्रोह भड़काना और भारत के नियंत्रण को कमज़ोर करना था। लेकिन यह अभियान जो है असफल रहा। तो अभियान जो है असफल रहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेयर द पोखरान 2 टेस्ट कंडक्टेड? तो पोखरान 2 जो है आपका पोखरान सेकंड यानी कि पोखरान द्वितीय परीक्षण किस वर्ष हुए थे? तो पोखरान द्वितीय यानी कि पोखरान 2 परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरान परीक्षण क्षेत्र में किए गए थे, और यह परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को हुए तथा इनके माध्यम से भारत ने अपनी परमाणु क्षमता प्रदर्शित की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार, तकनीक, संस्कृति और बाजार एक दूसरे से अधिक जुड़ते हैं। इससे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान बढ़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ई नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था, और यह अधिनियम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया, जिसके द्वारा राज्यों का मुख्यतः भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो हरित क्रांति के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्यान्न संकट को दूर करना था। स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जबकि कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इस कारण भारत को खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हरित क्रांति का प्रमुख कारण खाद्यान्न की कमी था। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया था। दूसरा कारण पारंपरिक कृषि पद्धतियों की कम उत्पादकता थी। पुराने बीजों और पारंपरिक तरीकों से पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा था। सरकार ने कृषि विकास को प्राथमिकता दी और उच्च उपज वाले बीज यानी कि HYB सीड्स, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया। सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए बड़े बांधों और नहरों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा किसानों के तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई। कृषि ऋण और सरकार समर्थन ने भी किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इन सभी कारणों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति की नींव रखी और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का मांग प्रशस्त किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ताशकंद एग्रीमेंट? यानी कि ताशकंद समझौते के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ताशकंद समझौते के महत्व के बारे में आपको बताना है। तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में हुआ था। यह समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था।
इस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौते का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह था कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ और शांति बहाल करने का प्रयास किया गया। समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को वापस करने तथा आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने यह सिद्ध किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जा सकता है। सोवियत संघ की मध्यस्थता ने भी शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताशकंद समझौते ने दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया तथा भारत पाकिस्तान के बीच संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और यह समझौता भारतीय विदेश नीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेजा करता था, लेकिन अभी जो है फिलहाल भारत में जो टेलीग्राम बैन है, तो इसलिए वहाँ मतलब टेलीग्राम ओपन ही नहीं होता, तो वहाँ पर मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह जो है पोस्ट आएंगे जिसमें कि ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके। तो आप उस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 1 मिनट का टाइमर चलेगा, तब तक में आपका लिंक जनरेट होगा। उसके बाद वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो संविधान निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका है, तो इसको चर्चा करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, क्रिटिकली एग्जामिन ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा उसके परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताना है, क्या इसके परिणाम हुए, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे ढंग से बता देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालाइज द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण के कारणों एवं प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द इंडो पाक वार्स ऑफ 1965 एंड 1971। तो 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्धों की तुलना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि दोनों युद्ध के कंपेयर करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 8 है, डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में रियासतों के विलय की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। उनमें जो है 3 प्रश्न दिए गए। तो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बी नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडो चाइना वार, यानी कि भारत चीन युद्धों के परिणामों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका सी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ द 5 ईयर्स प्लान्स। तो 5 वर्ष योजनाओं की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सी है। यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका सेट 4 था मेजर पेपर 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का तो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग भी हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं। बात कर ले पीडीएफ के बारे में तो मैंने ऊपर बता ही दिया, तो ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।